यदि आप काम करते हैं ऑफिस में और आप की उन्नति नहीं हो रही है, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे हैं, आप चाहते हैं कि विदेश आपकी कंपनी भेज रहे, जा नहीं पा रहे हैं, तो अपने जॉब में यदि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। द्वितीय वर्ग के लोग वो हैं जो बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन बिजनेस में बरकत नहीं है, खर्चा ज़्यादा है, इनकम नहीं हो पा रहा है, लोन का बोझ बढ़ता जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और सक्सेस पाएं। ये भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट वाटर स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक, बैंगलोर इंडिया से। नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। पहले बात करते हैं कि जो जॉब वाले लोग हैं, जॉब कई बार तो काम करने का मन नहीं करता। अच्छी बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड का प्रॉब्लम नहीं है, काम की समझ भी पूरी है, लेकिन ऊर्जा ही नहीं है, या तो ऊर्जा इतना ज्यादा है कि फोकस ही कर नहीं पाते काम पे आप। यदि ऊर्जाहीनता की बोध है, काम करने की शक्ति ही नहीं है, बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, तो हो सकता है कि आपको चार्ट में मंगल ग्रह का प्रॉब्लम हो, या उतावलापन इतना है कि आप फोकस ही कर नहीं पाते। हो सकता है ग्रहों का इशू हो। आप काम में अच्छे तो हैं, लेकिन आपके प्रमोशंस हो नहीं पा रहे। क्यों हो नहीं पा रहे प्रमोशंस? क्योंकि आपके जो सीनियर हैं, जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, या तो आपके काम को अपना बताकर पब्लिसाइज कर देते हैं और आपको कोई श्रेय मिलता ही नहीं है, या कोई प्रोजेक्ट में आपको लीड करते रहते हैं और अचानक जब आपका प्रोजेक्ट खत्म होने होता है तो आपको प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है और किसी को वहाँ डाल दिया जाता है, पूरा श्रेय वो ले लेता है। जब कहीं विदेश जाने की बात आती है तो आपका नाम ऊपर आता ही नहीं है। ये सब चीज़ क्यों होता है? क्योंकि आपके जो बॉस है, जो अथॉरिटी हैं, द पर्सन आइदर डज नॉट लाइक यू, वो चाहता है कि आपको कोई भी काम का श्रेय ना मिले, आपको उन्नति ना हो, प्रमोशंस ना हो, विदेश यात्रा में भेजना भी हो तो और किसी को भेज दिया जाए। तो मतलब आपकी चाहत पूरी होती नहीं है, क्योंकि आपके बॉस ही वहाँ अड़ंगा डालते हैं। क्यों होता है ऐसा? यदि आपके चार्ट में सूर्य और शनि में कोई संबंध बन रहे हो तो इस प्रकार की अथॉरिटी से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है। हो सकता है कि आपके चार्ट में कोई दोष हो, पितृदोष हो या कालसर्प दोष हो, श्रापित योग हो। इसमें क्या होता है कि जितना भी मेहनत कर ले आपको रिजल्ट पाने में देरी होती है। हरदम जितना काम करोगे उतना आउटपुट नहीं होता है। मतलब आपका जो इनपुट ऑफ लेबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट। ये समझिए आप। तो आपको फ्रस्ट्रेशन होना बहुत लाजमी है, स्वाभाविक है। आपको लगता है कि इतना मेहनत करता हूँ मैं, रिजल्ट क्यों नहीं आता है? ये सब चीज़ें होती हैं जब आपके चार्ट में ये सब समस्या हो। ये भी देखा जाएगा चार्ट में कि जो आज जितना काम कर रहे हैं, जितने आप में इंटेलिजेंस है, जितने आप कंपनी के प्रति लॉयल हैं, उसके अनुरूप उधर से कुछ आपको मिलता नहीं है। कई बार तो ये होता है कि ले ऑफ हो जाते हैं अचानक। अच्छा खासा आपको अप्रिसिएशन लेटर मिला था आपको और आज आपको ले ऑफ हो गए। दुर्भाग्यपूर्ण बातें हो जाती हैं। ये सभी चीज़ें जो घटती हैं, इसके पीछे एक राज होता है, और राज होता है ग्रहों का खेल, प्लैनेटरी पोजीशंस, दशा महादशा का खेल। यदि आप इन चीज़ों के शिकार हैं तो आपको ज़रूर संपर्क करना चाहिए नीचे दिए हुए नंबर में, और ये जानना चाहिए कि कौन से ग्रहों के कारण में जो आप चाहते हैं अपने जॉब में वो हो नहीं पाता है। दूसरी कैटेगरी बात मैं कर रहा था, बिजनेसमैन की बात कर रहा था। जो जॉब करने वाले लोग हैं, इनकी जो समस्याएं मैंने गिनाई, उसमें से कुछ यहाँ भी लागू होती हैं। जैसे दोस्त की बातें मैंने बताई आपको, या काम करने की ऊर्जा नहीं होना। उदाहरण के तौर पर आप एक पार्टनरशिप फर्म में हैं, आप और कोई आपका दोस्त और रिलेटिव के साथ आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, लेकिन यदि आपके चार्ट में मंगल ग्रह अच्छे नहीं है तो आप जब भी पार्टनरशिप करेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। आपने लोहे वाला काम ले लिया, स्टील का काम ले लिया, ट्रांसपोर्टेशन का काम ले लिया, आपने जमीन जायदाद को डेवलप करने का काम ले लिया, या बिल्डिंग बनाने का काम ले लिया, तो ये जो भू संबंधी काम हो गया और जो ट्रांसपोर्ट वाला काम हो गया, लोहे वाला काम हो गया, मशीनरी के काम हो गया, ये सभी काम जुड़े होते हैं शनि में। शनि के साथ इनका संपर्क डायरेक्ट है। तो ये मान के चलिए, देखिए कि आपने ये लाइन में काम चूज कर लिया, जो आपको लगा कि आपके पिताजी ये काम करते थे, आपको ये काम आप ये काम कर सकते हैं, या आपको लगा कि इस लाइन में बहुत पैसा है और इस लाइन में काम करने से आप सफल हो गए। लेकिन आपने ये नहीं समझा कि आपके चार्ट में शनि गलत जगह बैठे हुए हैं, या शनि डेबिलिटेशन में है, या शनि आपके चार्ट में अच्छे नहीं है। तो कैसे होगा? कैसे आपको मिलेगी सफलता इस लाइन में? बताइए, नहीं मिलने वाली है। हो सकता है कि आपका चार्ट में मंगल अच्छा हो तो आप ऐसे काम लेना चाहिए था जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी संबंधी काम, इलेक्ट्रिकल
काम वगैरह आप ले सकते थे। मतलब वायरिंग है, इलेक्ट्रिकल बल्ब्स हैं, जनरेटर्स है, ट्रांसफार्मर्स हैं, ये बड़ा काम आप कर सकते थे। या गन है, राइफल या गोला बारूद, इस प्रकार की चीज़ें भी लोग खरीद बेच करते हैं। या आपके चार्ट में राहु अच्छा होता है तो वाटर रिलेटेड चीज़ें, जिसमें कि दारू भी आता है, विस्की वगैरह है, बियर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, तो ये चीज़ें लाइन में आप काम करता हो अच्छा रहता है आपको। तो गलत चुनाव हो जाना, काम का गलत चुनाव आप जब कर लेते हैं तब भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये चक्कर पड़ जाता है। तो ग्रहों को स्थिति जानकर काम का चुनाव करना पहली बात, एनर्जी के साथ में काम करना दूसरी बात। मंगल ग्रह बताया मैंने आपको। उतावला नहीं होना, शांत होकर काम करना, राहु का प्रभाव दिखा जाएगा। दूरदृष्टि होना, सोच पाना भी क्या काम करने से क्या होगा, शनि का पावर चाहिए। चार्ट में हमें देखनी चाहिए कि कौन से ग्रह हमारे अनुकूल हैं जो काम हम करना चाहते हैं। जैसे बताया कि मैं आपको ट्रांसपोर्ट का काम, जमीन जायदाद का काम, कंस्ट्रक्शन का काम शनि रिलेटेड हो गए। मंगल रिलेटेड बताया, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड हो गया। तो राहु का बताया मैंने, जैसे कि लिक्विड चीज़ों के बारे में बता दिया मैंने आपको। तो केतु हो तो एजुकेशन लाइन आप बात कर सकते हैं। बृहस्पति एजुकेशन लाइन के लिए होता है। बुध ग्रह भी एजुकेशन लाइन के लिए हो सकता है। बुद्धि से पैसा भी कमा सकते हैं, जैसे IT सेक्टर वगैरह है, इनोवेटिव काम वगैरह, रिसर्च वर्क वगैरह है। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि एक तो चुनाव, काम का चुनाव ग्रहों के अनुसार, आपके चार्ट में कौन से ग्रह अच्छे हैं, बलवान हैं, ओवर लाइन चुनिए। जो ठीक नहीं है वो लाइन को मत चुनिए जब तक आप ग्रह को ठीक नहीं कर लेते हैं। दैट इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस एक्चुअली। तो सहज तो ये होगा कि भाई पहले चुनाव कर लें ग्रहों के अनुसार। दूसरी बात है कि काम करने के लिए ऊर्जा होनी चाहिए। जैसे बताया मैंने आपको, मंगल का प्रभाव अच्छा होना चाहिए। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि मंगल अच्छा नहीं हो तो पार्टनरशिप में नहीं जाना चाहिए आपको। फिर बताया कि राहु को, उतावलापन को रोकना चाहिए। राहु पावर भी देता है आपको, तो कंट्रोल्ड एनर्जी होना चाहिए उसका। बट एक्सीलेटर दबा रहे हैं तो ब्रेक भी रहना चाहिए, कब ब्रेक लगाना पड़े। ऐसा नहीं खाली एक्सीलेटर चलता रहे, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरी बात कि ये चीज़ों को समझ लें और फिर आप देखें कि आपकी टाइम का चल रहा है, क्या चल रही है महादशा, अंतर्दशा वगैरह। इस टाइम में ये काम करना उचित होगा कि नहीं उचित होगा। कुछ थोड़ा सा बहुत वास्तु का भी बेसिक्स का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ बिजनेस करने वाले हैं उसका वास्तु दोष तो नहीं है। बाकी जो दोष बताता हूँ मैं आपको, बताया पितृदोष है, श्रापित योग है, काल सर्व दोष है, दरिद्र योग है, बहुत सारे योग होते हैं। उसका उपाय भी हमें कर लेना चाहिए। देखिए, हम काम करने से पहले या काम करते समय कितनी जगह में कितने पैसे खर्च करते हैं, और बहुत पैसा तो व्यर्थ ही खर्च हो जाते हैं। तो मैं ये जरूर कहूँगा आपसे कि आप अपने शक्तियों को पहचानने के लिए, अपनी एनर्जी को समझने के लिए आप ज्योतिष कुंडली एनालिसिस जरूर करवाइए। नीचे दिए नंबर पे आप फ़ोन करें और एनालाइज करवाएं और अपनी शक्तियों को पहचानें, उसका सही उपयोग कीजिए, तभी आपको फायदा होगा। हम आपको रुद्राक्ष और जेम्सों के माध्यम से मदद करते हैं। किस प्रकार से धारण करना चाहिए, कब धारण नहीं करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है जेम्सों के लिए कि कब नहीं पहनना चाहिए। बहुत लोग पहन लेते हैं एक बार और जिंदगी भर पहने हुए होते हैं, उसको उतारते ही नहीं है। तो अनेक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि किन परिस्थितियों में किन जेम्सों को नहीं पहनना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। फिर उसको धारण करें। धारण करने की विधि सही होना चाहिए। गलत विधि से, गलत ढंग से आप पहन लेंगे तो आपको फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। रुद्राक्ष से बहुत सारे अच्छे कॉम्बिनेशंस आते हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। अपनी एनर्जी को और चक्र बैलेंसिंग करना चाहिए, व्यवस्थित रहे जैसे एनर्जी आपका। तो ये भी चीज़ें आपको सिखाते हैं। तो सभी को आप समझ के, परख के, व्यवहार करके, अपने शक्तियों को संतुलित करके आप आगे देखेंगे और बढ़ेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। चाहे आप जॉब कर रहे हो या चाहे बिजनेस कर रहे हो, दोनों में सफलता आपको मिलेगी। जबकि दोनों के अप्रोच अलग है, दृष्टिकोण अलग है, लेकिन सफलता जो है ये तो स्वाद एक ही होता है, चाहे आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो। अगले वीडियो में ऐसे और कोई रोचक विषय लेकर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।